आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं खबर की ओर। अंबेडकर नगर जिले में निषाद समाज को एकजुट करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री और वीआईपी पार्टी सुप्रीमो मुकेश साहनी ने बिहार से चलकर उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में आकर अपनी पार्टी को मजबूती पर देते हुए जोर लगाया है। समाज के लोगों को एकजुट करने में लगे हुए हैं। जगह जगह नुक्कड़ सभा के माध्यम से सभी लोगों के हाथों में गंगा जल दिलाकर शपथ दिला रहे हैं कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। वहीं खासकर निषाद समाज के लोगों ने गंगा जल को अपने हाथों में लेकर शपथ लिया। औरैया में आजादी के अमृत महोत्सव मनाए जाने को लेकर प्रदेश सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है, जिसके तहत इस बार स्वतंत्रता दिवस को मनाए जाने के लिए कई प्रकार की तैयारियां चल रही है। इस बार जिला प्रशासन 11 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। 12 अगस्त 1942 को जनपद क्रांतिकारियों ने तहसील में लगे यूनियन जैक को उतारा था। युवा क्रांतिकारियों के ऊपर गोलियां बरसाई गई थी, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी। डीएम नेहा प्रकाश ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार के निर्देश पर इस बार का स्वतंत्रता दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहीं नहीं सुनी है, बस यहाँ पर मैंने ये पहली बार सुना है और मुझे बहुत गर्व है कि मैं यहाँ पर आई हूँ अपनी सेवा देने के लिए। और आप सभी लोगों का धन्यवाद कि आपने इस लेगेसी को आगे बढ़ाया, उनको भूला नहीं आपने। और यहाँ पर जितने हमारे चौराहे हैं शहर के, उसमें उनकी मूर्ति की स्थापना हुई है और आप सभी लोग ये कार्यक्रम हर वर्ष करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि हम अपने वीरों को याद करते हैं, उनको नमन करते हैं और ये कार्यक्रम हर वर्ष होता भी रहेगा। इस बार जो हमारा 77 इंडिपेंडेंस डे है, इसका थीम है मेरी माटी मेरा देश और 13 तारीख से 15 तारीख तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन भी होगा। तो मेरी माटी मेरा देश का जो उद्देश्य है वो यही है कि हम अपनी मिट्टी का वंदन करें, वीरों का नमन करें। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई। उसी के साथ में औरैया जिला भी पूरा उस आंदोलन में सम्मिलित हो गया और हमारे औरैया नगर के क्रांतिकारियों ने ये निर्णय किया कि 12 अगस्त को तहसील प्राचीर पर तिरंगा फहराएंगे और उसी तिरंगा फहराने के लिए सैकड़ों क्रांतिकारी और छात्र इस तहसील परिसर में इकट्ठे हुए। इसके बाद उन्होंने तिरंगा फहराने के लिए आगे बढ़े। जब ब्रिटिश सरकार ने देखा, ब्रिटिश पुलिस ने देखा कि ये किसी भी हालत में मानने वाले नहीं है, तो उन्होंने उनके ऊपर गोली चलवा दी। उस गोली कांड में अंग्रेजों की गोली से हमारे 6 क्रांतिकारी शहीद हुए, 9 क्रांतिकारी घायल हुए, लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी और तहसील प्राचीर पर तिरंगा फहरा दिया। अमरोहा जनपद के कस्बा जोया से जिलाधिकारी राजेश कुमार त्यागी के नेतृत्व में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत दौड़ प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें स्कूली बच्चों के साथ साथ अधिकारियों और कॉलेज के युवाओं ने हिस्सा लिया। डीएम राजेश त्यागी ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य है लोगों को यह बताना है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने किस तरह से अपनी शहादत देकर हमें आजादी दिलाई है। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत आज रोया पुलिस चौकी से यहाँ शहीद स्थल तक एक दौड़ का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से हम ये संदेश बच्चों के बीच और जनपद वासियों के बीच देना चाहते हैं कि हमारे जो शहीद हैं उनको पूरा सम्मान, वंदन, नमन हो और साथ ही साथ इस मिट्टी का हम लोग मिट्टी पे गर्व करें और पूरे सम्मान के साथ इसका बंधन करें। आज के कार्यक्रम का उद्देश्य। खबर गोंडा से है, जहां एंटी करप्शन की टीम ने लेखपाल को 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। आरोपी लेखपाल को गिरफ्तार करके एंटी करप्शन थाने टीम ले गई है, जहां पर आरोपी लेखपाल से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी लेखपाल जमीन पैमाइश कराने के लिए किसान से रुपए ले रहा था। आरोपी लेखपाल बैकुंठनाथ तिवारी राजस्व लेखपाल के पद पर तैनात है। वहीं पीड़ित ने पैसे मांगने की शिकायत एंटी करप्शन टीम से की थी।
हरदोई के पिहानी इलाके में रेलवे ट्रैक पर एक युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें करीब दर्जन भर लोग एक युवक को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान आसपास खड़ी महिलाओं ने बीच बचाव करने का प्रयास किया। इन सब के बावजूद दबंगों ने लात, घूंसों और बेल्ट से पिटाई जारी रखी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए मामले में तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। ग्राम महमूदपुर सरैया है, थाना क्षेत्र पिहानी में, वहाँ पे एक मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। इसमें ये जानकारी में आया है कि सबा हैदर अपने बाइक से महमूदपुर से जा रहे थे। रास्ते में वही गांव सरैया गांव की ही एक महिला परवीन की टक्कर लग जाने से वो घायल हो गई और सबा हैदर बाइक छोड़ के वहाँ से भाग गया। और जो परवीन के घर वाले 4-5 लोगों ने उसके सबा हैदर के घर जाकर सरैया मारपीट किया और फिर वो शाम को जा रहा था दुकान से सामान लेने, तो रास्ते में रेलवे क्रॉसिंग के पास भी मारपीट किया है। इस पर मुकदमा पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। रायबरेली में पुलिस की गुंडई का मामला सामने आया है। दारोगा संजय शर्मा और महिला एएसआई अर्चना यादव समेत कुछ पुलिसकर्मियों पर अभद्रता का आरोप लगाया गया है। गांव के ग्रामीण और प्रधान संघ के अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि मामला कोतवाली क्षेत्र का नहीं था, फिर भी डलमऊ पुलिस छापेमारी करने गई थी। चौकी में तैनात दारोगा संजय शर्मा ने प्रधानों को पीएससी बुलाकर जेल भिजवाने की धमकी भी दी है। पुलिसिया कार्यशैली से नाराज ग्राम प्रधानों ने जमकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की है। तो हम लोग आके प्रधान जी से बात की तो उन्होंने बताया कि हमारे पति जो है गांव में एक जगह पुलिस आई थी, उनको सूचना थी कि वहाँ पे शराब बनाई जाती है। वहाँ पे वो लोग जाके जहाँ शराब बनाई जाती है वहाँ पे ना जाके दूसरे घर में जाके मारपीट किया, महिलाओं के साथ गांव में मारपीट करने लगे। तो महिला दरोगा अर्चना यादव, उनके साथ 3-4 सिपाही, वो जाके वहाँ पे गाँव के जो निर्दोष लोग थे उनसे मारपीट किए, नाली में गिरा के डंडे लाठी मार रहे थे। प्रधान जी के पास फ़ोन गया, प्रधान जी काम कर रही थी, वो अपने पति को वहाँ पर भेजा। जब उनके पति गए, वो मना किए कि ये आप ये क्या कर रहे हैं, अगर उनका कोई दोष है तो उनको आप थाने ले जाइए, उनके ऊपर मुकदमा करिए, गांव में दौड़ा के मार रही हैं आप। हाँ सही। तो इसका विरोध किए तो उसमें पुलिस खींच के अर्चना यादव दरोगा जी उनको तुरंत वहाँ पे मारी हैं लाठी डंडे से। उनका सब टी-शर्ट फट गई। हम लोग तो अभी मिले हैं उनसे, तो उनके साथ मारपीट करके उनको बुला लाए और उसके बाद थाने में ला के बंद कर दिए। थाने हम लोग अपने अध्यक्ष जी के आह्वान पर आए हुए हैं। हम लोगों को अध्यक्ष जी द्वारा अवगत कराया गया कि हमारे साथी प्रधान प्रतिनिधि कूड़ा चक सगुनपुर अपनी ग्राम सभा में थे और वहाँ पे जैसा यहाँ आने पर जैसे कि हम लोगों को अवगत कराया गया कि वहाँ के ग्रामीणों द्वारा चश्मिदी द्वारा बताया गया कि पुलिस वहाँ पे गई और जा कर के बर्बरतापूर्वक एक घर में जा करके लोगों को मारपीट करना चालू कर दिया। लोगों को और निर्दोष लोगों को पकड़ के बैठाने लगी। प्रयागराज में स्वास्थ्य मंत्री का दावा फेल होते हुए नजर आ रहा है। अस्पताल में कोई व्यवस्था नहीं है। प्रतापपुर ब्लॉक के नेदुला गांव में लाखों रुपए में शोपीस अस्पताल बनाया गया है, जिसमें मरीजों के इलाज के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। सीएससी नेदुला में फार्मासिस्ट महिलाओं और युवतियों का इलाज करते हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक कितने भी दावे करते हो, सच्चाई कुछ और ही सामने आ रही है। इतने बड़े पैमाने पर बने सीएससी में आज तक कोई महिला डॉक्टर, जेएम और एएनएम नहीं है। हाँ, यहाँ पर डॉक्टर प्रॉपर रहते हैं। अभी तो ये आपके सामने ही है, अभी तो बंद ही है 25 मिनट से मैं तो देख रहा हूँ। तो ये उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक दावा करते हैं कि अस्पतालों 24 घंटे डॉक्टर काम कर रहे हैं और सभी दवाएं मिल रही हैं। यहाँ तो आपके सामने है, अभी जो कि मैं 20 मिनट से हूँ, अभी तक कोई डॉक्टर कोई नहीं है, अभी जो कि ये रोज का आदि। मेरठ में पति पत्नी के डबल मर्डर का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पुलिस ने 48 घंटे के अंदर ही खुलासा कर दिया है। बता दें कि असुर वेब सीरीज देख लूट की योजना बनाई गई थी। डबल मर्डर करने वाले डबल आरोपी एलएलबी के छात्र हैं और गिरफ्तार कर लिए गए। घटना करने से पहले आरोपियों ने 20 बार रेकी की थी और भागने के लिए कैंट क्षेत्र का एरिया चुना, जहां कैमरे कम थे। के द्वारा जब वहाँ पे महिला के द्वारा हल्ला मचाया गया, आवाज़ की गई, तो उसके द्वारा फिर दूसरी गोली भी उनके मारी गई तो उनके हाथ में लगी। और सर ये आपने बताया कि इन्होंने पूरे एरिया में चलते रहे, पूरे दिन घूमते रहे,
कितने ऐसे एरिया पे घूमते रहे और क्या है कि इन्होंने क्या अपना आभूषण या जो भी कहते हैं कपड़े वगैरह चेंज करे थे? हाँ, ये इनके द्वारा ये बताया पिछले दिसंबर जनवरी में जब सर्दियों का महीना था तो उस वक्त इन्होंने काफ़ी अधिक रेकी की थी। हर मंडे को ये आके जो एक युवक है इसमें प्रियंक शर्मा, ये आके वहाँ पर आसपास में बैठा करता था, धूप सेकने के बहाने पूरे दिन भर वहाँ पे देखता रहता था कि क्या हो रहा है। और इसके अलावा ये जो कपड़े थे, कपड़े इन्होंने पहने, घटना के बाद वो कपड़े इन्होंने बदल दिए थे अपने घर जाके। कितने अमरोहा में डीएम राजेश कुमार त्यागी के निर्देश पर हिंसक बन चुके आवारा कुत्तों से निजात दिलाने के लिए आवारा पशुओं की नसबंदी की जा रही है, जिसकी जिम्मेदारी नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी ब्रजेश कुमार और नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष शशि जैन को दी गई है। अमरोहा के लोगों को आवारा कुत्तों से निजात दिलाने के लिए अमरोहा नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी डॉक्टर ब्रजेश कुमार और अमरोहा नगर पालिका परिषद की जो अध्यक्ष हैं श्रीमती शशि जैन, उनके द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। डॉक्टर ब्रजेश कुमार मेरे साथ हैं, बात करेंगे इनसे। जो ये अभियान है उसके बारे में बताया गया कि बिजनौर की एक संस्था है, आनंद चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से वो संस्था है, वो अमरोहा में जो आवारा कुत्ते हैं वो उनको पकड़ रही है और उनको ले जाकर के उनकी नसबंदी करा रही है। आखिर ये अभियान की ज़रूरत क्यों पड़ी, इस अभियान से अमरोहा के लोगों को क्या फ़ायदा होने वाला है, इसकी विस्तृत जानकारी आपसे लेते हैं। जी, प्राइम टीवी में आपको स्वागत है। बताइएगा जो अभियान है उसके विषय में थोड़ी जानकारी दीजिए। सबसे पहले तो मैं जो भी अमरोहा के मीडिया कर्मी हैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये उनकी मुहिम थी। लगातार 1 साल से किसी न किसी स्तर पे उनके द्वारा वो प्रयास वो लोग कर रहे थे कि हाँ इस समस्या उठा रहे थे, तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों द्वारा एक कदम उठाया गया। यहाँ बहुत सारे स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ की आम जनता है, हमारे वार्ड मेंबर हैं, लगातार ये शिकायत कर रहे थे कि कुछ हिंसक डॉग हैं जो उनकी गली में आकर बच्चों को काट रहे हैं, जिससे एक तरीके से एक असंतोष की भावना जो है अमरोहा में पनप रही थी। तो उसी को दृष्टिगत देखते हुए एक बिजनौर नगर पालिका, हमारे मंडल की नगर पालिका है, उसने एक आनंद चैरिटेबल संस्था के साथ एक अनुबंध किया था। उसके माध्यम से वो डॉग को पकड़वा रहे हैं और जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं या जो एनिमल वेलफेयर सोसाइटी है, जो उनकी गाइडलाइन है, उन्हीं गाइडों के अंतर्गत, उन्हीं गाइडलाइन के अंतर्गत वो जो है उनकी नसबंदी, उनके पकड़ने की कार्रवाई करा रहे हैं। तो उन्हीं के द्वारा सुझाव दिया गया था और जो माननीय वर्तमान सर जिलाधिकारी महोदय हैं राजेश सर, वो जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि एक ABS जो एनुअल बर्थ कंट्रोल है डॉग का, इस पे काम करें। अलबाकायदा नगर विकास ने की डॉग संहिता भी बनाई हुई है जिसके अंतर्गत ये सारी कार्रवाई करनी थी। तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए लगातार मेरे द्वारा 6 महीने से प्रयास किया जा रहा था और अंततः उसका परिणाम ये रहा कि हम लोगों द्वारा एक बाकायदा एक विज्ञप्ति दी गई। उस विज्ञप्ति में वो संस्था आई और उसने यहाँ पर काम करने की सहमति प्रदान की और इसकी शुरुआत अभी 4 दिन पहले ही हो गई है। यहाँ से हम लोगों ने 20 डॉग पकड़े हैं और उनका अभी 4 दिन पहले नसबंदी भी हुआ है। एक जो एनिमल वेलफेयर सोसाइटी है उसकी गाइडलाइन है कि जो डॉग हैं जब उनकी नसबंदी होगी, जो उनके आर्गन निकलेंगे तो उनकी गिनती के लिए एक जो है चीफ वेटरनरी अफसर जो है CBO जिसे बोलते हैं, और जो एक नोडल वेटरनरी अफसर है और EO, इनके 3 की गठन समिति बनेगी, उनके आर्गन की गणना की जाएगी, उसके बाद वो डिस्पोजल किया जाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शी है, साइंटिफिक तरीके से उनकी नसबंदी की जा रही है। और अभी हाल ही में एक हिंदुस्तान के द्वारा एक अभियान के रूप में से चलाया गया था, तब नगर पालिका ने पहली बार रजिस्ट्रेशन भी कार्रवाई शुरू किया। अभी मैं बताना चाहूँगा कि अमरोहा जनपद की तो मैं बात कर रहा हूँ, मैं अन्य निकाय मानता हूँ जहाँ पे डॉग के रजिस्ट्रेशन के लेके कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि इसके बारे में नगर पालिका एक्ट 1916 भी कहता है, समय समय पर शासनादेश भी कहते हैं। तो एक हमारे द्वारा मुहिम स्टार्ट की गई थी। आज की डेट में हमारे यहाँ 200 जो डॉग जो हैं वो रजिस्टर्ड है। अभी 1 घंटा पहले DM साहब की मीटिंग हुई, उन्होंने कहा जो अधिकारी हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन करिए, उनका बाकायदा मीडिया में दीजिए ताकि लोगों के पास संदेश पहुँचे कि हाँ इस तरीके की भी कोई कार्रवाई होती है। तो आप लोगों के प्रयास से संपूर्ण अभियान चलाया जा रहा है और हर महीने हमारा 100 डॉग पकड़ने का टारगेट है। पहले चरण में उन डॉग को पकड़ेंगे ज़्यादा हिंसक हैं जो लोगों पे हमला करते हैं, उसके बाद लगातार इस अभियान के द्वारा जो है इसको पूर्ण कराया जाएगा। प्राइम टीवी के दर्शकों से क्या प्राइम टीवी, सबसे पहले तो प्राइम टीवी का धन्यवाद है। विनीत जी, आपके माध्यम से भी ये एक वो समस्या उठाई गई थी, तो आपको भी बहुत बधाई, क्योंकि मीडिया का बहुत बड़ा योगदान होता है कि इस समस्या के बारे में अगर वो हमें एक्चुअली फीडबैक के 2 माध्यम होते हैं, एक तो मीडिया होती है, एक आम जनता होती है। तो मीडिया बहुत ज़्यादा सुलभ होती है, हमसे रोज़ी मिलती रहती है, तो आपके माध्यम से उठाया गया था, तो पुनः आपको धन्यवाद और यहाँ संपूर्ण मीडिया को बहुत धन्यवाद इस समस्या को उठाने।
बरेली में लगातार अपराध बढ़ता ही जा रहा है। बता दें कि शाही थाना क्षेत्र में 3 महिलाओं की हत्या की वारदात के बाद अब फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र में महिला का निवश शव मिलने से सनसनी फैल गई है। पनवड़िया गांव के पास जंगल में आपत्तिजनक हालत में महिला का शव पड़ा मिला है। दुष्कर्म के बाद महिला की हत्या की आशंका जताई जा रही है। मौके पर एसएसपी घुले सुशील चंद्र एसपी क्राइम को साथ लेकर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गए हैं। फरीदाबाद के बड़खल विधानसभा क्षेत्र के विधायक सीमा त्रिखा किसी कार्यक्रम से अपने निवास की ओर लौट रही थी तो अचानक उनकी नजर एक ऑटो पर गई जिसे एक महिला चला रही थी। फिर क्या था, विधायक सीमा त्रिखा ने उन्हें रोका और रोककर महिला ऑटो चालक से बात की, उससे हाथ मिलाया और उसको गुलदस्ता देकर उसका हौसला बढ़ाया और कहा कि देवकी ने सच में और महिलाओं को प्रेरणा देने का काम किया है और ये साबित किया है कि महिला किसी से भी पीछे नहीं है और अन्य महिलाओं को भी इस महिला से सीख लेने की जरूरत है। इतना ही नहीं, वो अपने सुरक्षाकर्मी के साथ महिला के ऑटो में बैठी और किराया देकर अपने निवास तक पहुंची। सीमा त्रिखा मैम है, जानती हूँ मैं। तो आज आपको अचानक रोका, कैसा लगा? मेरे को बहुत अच्छा लगा सीमा त्रिखा मैम से मिलकर। अक्सर लोग जो हैं, जो नुमाइंदे होते हैं उनको कोसते हैं, लेकिन इस तरह से आपको उन्होंने जो देखा है, किस तरह से लग रहा है इनके साथ? बहुत अच्छा लग रहा है मैम से मिलकर। आज राशन भी दिया है? हाँ जी, हाँ जी। तो आप ये जिस तरह से काफी प्रेरणा आप दे रही हैं और महिलाओं को ऑटो चलाते हुए दिख रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? मेहनत करके खाना चाहिए, कोई भी महिला हुई अपना इज्जत की रोटी खाए, मैं तो ये चाहती हूँ। कब से चला रहे हैं? 3 महीने से। 3 महीने से। जी जी सीमा जी, एक बार फिर से आपसे बात। हाँ, मैं एक्चुअली क्या है, ये नाम की देवकी नहीं, काम की भी देवकी है। मैं हमेशा बोलती हूँ, जो नाम होता है आपका, वो आप उसके या तो अनुरूप होते हैं या उसके बिल्कुल विपरीत होते हैं। और देवकी मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है कि अपनी ज़िंदगी की राह नहीं ये निहार रही, बाकी महिलाओं को भी ये एक रास्ता दे रही है। और सच पूछो तो हम संस्कार ढूंढने कहाँ कहाँ जाते हैं, अचानक से हमें मिली और इसने एक बात बोली कि मेहनत करके ये जो पसीने की कमाई खाते हैं ना, वो परिश्रम पसीना, जिसके पास ये 2 चीज़ें हैं तो पराक्रम खुद ही आ जाता है। बाराबंकी में बाढ़ पीड़ितों को लंच पैकेट नहीं मिल रहे हैं। दरअसल ग्रामीणों ने नायाब तहसीलदार पर आरोप लगाया है कि ग्रामीण ने बताया कि हम सबके घर में नदी का पानी भर गया है और हर घर से एक लोग को पैकेट देकर भगा दिया जाता है। तहसील प्रशासन सिर्फ कागजों पर लंच पैकेट की फर्जी रिपोर्ट बनाकर शासन को भेज देते हैं। लोगों ने नायाब तहसीलदार पर फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाया है। बांध पर कोई भी व्यवस्था सही नहीं है। तो कितना घर में परिवार कितना है? कम से कम 5-6 लोग हैं। खाना आज सुबह कितने लोगों को लेके आए थे? वो एक नहीं मिला खाना वाना। तो ऐसे तो कैसे खाना बनाते हैं, जीविका कैसे चल रही है? देख रहे हो ऐसे कैसे मांग आज का खाना चलाते हैं। नाम क्या है? मनोज। गांव? कोड़री। तहसील नायब साहब तो बता रहे हैं कि हम 610 पैकेट बंटवाए हैं कल। नायब साहब कुछ नहीं बंटवाए। देने लगे तो बोल रहे हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, खाना नहीं बटेगा, आप जाइए, आप कौन होते हैं। इस तरीके से बातें करते हैं और खाना नहीं देते, केवल अपनी जेब भरते हैं। कौन है? कानगो अधिकारी। अच्छा। नायब साहब। नाम क्या उनका? नाम क्या है? शैलेश पांडे। और जबकि वो बाढ़ प्रभारी बनाए गए हैं, उसके बाद से वो धमकी भी देते हैं कि अभी तुमको क्या करना है, अभी तुमको हम करने के लिए बता रहे हैं। उसके लिए प्रशासन का जिम्मेदार है, बता रहे हैं कि आप क्यों बोल रहे हैं। अगर कोई बच्चा भूखा मर रहा है, कोई बूढ़ा भूखा मर रहा है, उसके लिए नहीं हेल्प की जाएगी। जो खाना बनवाते हैं उनको तकलीफ नहीं। कोई दिखा भी रहा है, यहाँ लेटोगे, यहाँ लेटोगे बालू में, चलो हटो बाहर निकलो से। ऐसे ऐसे शब्द बोल रहे हैं। नायब साहब प्रभारी बनाए गए हैं। बाढ़ का प्रभारी। नाम क्या उनका? हम प्रभारी। नाम क्या उनका? उनका नाम हम नहीं जानते। अच्छा, ठीक है। और क्या समस्या आप लोगों की? समस्या बांटने आए, जो कोई वहाँ से बंधा तो किसी तरह रुक रहा है खाना के लिए, उसको चलो तुम लोग नहीं, चलो कहाँ आएगा। ये लोग पास के हैं, बना रहे, उनको नहीं मालूम है, फर्जी किसी बांटा जा रहा है। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।